बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाबे इल्म में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे। सामाइन, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसको जान लेना आप सब के लिए बहुत जरूरी है। सामाइन, पाकिस्तान में तकरीबन 20 साल के बाद पूरा सूरज ग्रहण लगने वाला है। आखिरी बार सूरज ग्रहण 11 अगस्त 1999 को हुआ था, जब शाम 5:26 पर सूरज मुकम्मल तौर पर ग्रहण हो गया था और शाम एक सुरख अंधेरी रात में तब्दील हो गई थी। इस वक्त कराची में सूरज का 100% हिस्सा ही चांद के पीछे छुप गया था। अब 20 साल के बाद 26 दिसंबर 2019 को फिर सुबह 7:34 पर सूरज चांद के पीछे छुपना शुरू हो जाएगा और सुबह 8:40 पर सूरज ग्रहण सबसे ज्यादा होगा। सुबह 10:10 पर ये सूरज ग्रहण खत्म हो जाएगा। सामाइन, इस मर्तबा ये सूरज ग्रहण जनूबी पाकिस्तान में जैसे कराची और ग्वादर में सबसे ज्यादा नजर आएगा। इन इलाकों में सूरज का तकरीबन 80% हिस्सा चांद के पीछे छुप जाएगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तान के बाकी इलाकों में भी देखा जा सकेगा। सामाइन, 70% सूरज ग्रहण की वजह से दर्जा हरारत एकदम कम हो जाता है। सूरज ग्रहण के वक्त किसी फिल्टर वाले चश्मे के बगैर सूरज की तरफ देखने से इंसान मुकम्मल तौर पर अंधा हो सकता है, इसलिए इस दौरान घरों से ना निकलें। सूरज की तरफ देखने से गुरेज करें। खास तौर पर हामला खातून सूरज ग्रहण के वक्त खुले आसमान तले बिल्कुल ना जाएं। सूरज की रेडिएशन खतरनाक साबित हो सकती हैं। कुरान सुन्नत के मुताबिक मुसलमान सूरज ग्रहण के वक्त अल्लाह ताला से अपने गुनाहों के लिए माफी मांगे और नमाज़े कसूफ अदा करें। सामाइन, सूरज ग्रहण क्यों लगता है और सूरज ग्रहण के दौरान हमें मजीद क्या क्या करना चाहिए? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़े कसूफ कैसे अदा की? हमें नमाज़े कसूफ कैसे अदा करनी चाहिए? इसका तरीका और सुन्नत क्या है? ये सब जानने के लिए बाबे इल्म की वीडियो मुकम्मल देखें। अगर आप बाबे इल्म पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें। सामाइन, कसूफ का मतलब है सूरज ग्रहण और खसूफ का मतलब है चांद ग्रहण। हजरत मुगैरा रजी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि जिस दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हो की वफात हुई तो उस दिन सूरज ग्रहण लगा। लोगों ने कहा कि इब्राहिम की वफात की वजह से सूरज भी गमगीन हो गया है और इसीलिए आज सूरज ग्रहण लगा है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि इस दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक सूरज और चांद अल्लाह पाक की निशानियों में से 2 निशानियां हैं। किसी के मरने या जीने से इनको ग्रहण नहीं लगता। बस जब तुम सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण देखो तो नमाज पढ़ो। सामाइन, अल्लाह ताला की कुदरत है कि जिस मालिक ने चांद और सूरज को रोशनी दी वो इनकी रोशनी मांद भी कर देने पर कादर है। वो पाक परवरदिगार ही है जिसके लिए दिन को रात और रात को दिन में बदल देना मुश्किल नहीं है। हजरत अबू बरदा हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह अन्हो से रवायत करते हैं कि सूरज ग्रहण लगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे घबराए हुए खड़े हो गए कि जैसे क़यामत आ गई हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए और तवील तरीन क़याम और रुकू सजूद की नमाज पढ़ी। इस तरह नमाज पढ़ी कि इससे पहले कभी किसी ने आपको ऐसी नमाज पढ़ते ना देखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी है कि जिनसे अल्लाह अपने बंदों को अपने गजब से डराता है। बस जब तुम सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण देखो तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो और नमाज़े कसूफ अदा करो। सामाइन, जब भी सूरज ग्रहण देखें तो ज्यादा से ज्यादा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। 2 रकत नमाज नफल पढ़ें। इस तरह से नियत करें,
میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل کسوف شمس کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کے، اللہ اکبر۔ پھر لمبی قرات کا قیام کریں اور رکوع و سجود کو بھی طویل سے طویل کر دیں۔ جب تک سورج گرہن ختم نہ ہو جائے قبلہ رخ ہو کر بیٹھے رہیں، اللہ کا ذکر کریں اور زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر طرح کی آفت اور مصیبت سے بچائے رکھے، ہمیں ہر خیر عطا کر دے اور ہر شر سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ سامعین، باب علم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائم سے ملتے رہیں۔ باب علم کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔